ये जो तुम बार बार टाइम टेबल मांग रहे हो ना कि भैया इधर उधर से भैया टाइम टेबल दो, इससे कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। एक एक घंटा फिक्स करके सब्जेक्ट को देने से कभी नहीं पढ़ पाओगे तुम। 1 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायो, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती है मेरे दोस्त। अगर पढ़ाई करनी है तुम्हें तो एक फिक्स शेड्यूल बता दे रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग तेरा सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इसी कंफ्यूजन में निकाल दिया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स करने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पूरा का पूरा दिन मैं सुबह से शाम तक टेबल चेयर के सामने निकाल देता था। और एग्जाम में मार्क्स की अगर बात करूं तो वही 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200-300 मार्क्स वहीं पर अटक जाता था। ठीक है, पढ़ने का नाटक करते रहना, एक्चुअल में जो आउटपुट था वो बहुत कम निकलता था। तो आज इस वीडियो में मैं बिना कोई टाइम खराब किए अपना पूरा रूटीन बताने वाला हूं, जो कि मैंने नेक्स्ट ड्रॉप में फॉलो किया था, जिससे मेरे 50 मार्क्स से 600 मार्क्स गेन हुए थे। फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 50 मार्क्स सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मेरी क्लास पहले ऑफलाइन थी, 1 महीने के बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी कोरोना के टाइम पर। तो फिर मेरा सब कुछ खराब हो गया था, फोन से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया था मैं, और घर पे झूठ बोलने लग गया था, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब करने लग गया था। पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एंड टाइम पर आके मैं एग्जाम देना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जब घर वालों ने बोला तो मेरे को जबरदस्ती मैंने दे दिया था बिना मन के, और ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह टिक करके आया। पढ़ाई कुछ की नहीं थी तो ऐसे ही 50 मार्क्स आ गए थे। उसके बाद सेकंड ईयर से मतलब सेकंड ड्रॉप में मैंने बहुत अच्छे से अपना 100% दिया, और मैंने क्या क्या फॉलो किया वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मेरा जो जेन्युइन रूटीन था वो बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं फेंकूंगा कि 15 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, ऐसे कोई बात नहीं करूंगा। काम की बात बिगिनर्स के लिए बहुत काम आएगी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, फैमिली में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, किसी ने पहले नीट की प्रेप नहीं की है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू से एंड तक देखना, एक एक पॉइंट लिंक है पूरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 5 बजे उठ जाओ। ज्यादातर जो कोचिंग होती है उनकी क्लास 6 बजे से होती है। 5 बजे उठने के बाद तुम्हें रिफ्रेश फील होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आलस आ रहा है थोड़ा और सो लेता हूं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक अच्छी 6 से 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप तुम लेना। ठीक है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा जल्दी और अच्छे से सोना पड़ेगा। एक डार्क रूम जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई फालतू का साउंड नहीं आता हो, ऐसे रूम में सोने का ट्राई करो, तो तुम्हारा दूसरा दिन अच्छा जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहा के जरूर जाना क्लास में, नहा के जाते हो तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, क्लास में नींद नहीं आती है। ठीक है, 6 बजे जैसे तुम क्लास जाओगे तो तुम्हारे 4, 5, 1 बजे तक, 12, 1 बजे तक क्लासेज रहती हैं। सारी क्लासेज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके तुम्हें पढ़नी है। उसके बाद क्लास के बीच में जो ब्रेक होते हैं, गैप होते हैं 10 से 15 मिनट के, उनमें तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। पूरा दिमाग सैचुरेटेड हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास के लिए तुम प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर समझ में आया? जब ब्रेक होता है तब थोड़ा वॉक करो, पानी वगैरह पी के आओ, लॉन्ग ब्रीथ लो, अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद जब तुम्हारे लेक्चर की सारी क्लासेस अटेंड हो जाएं तो 1 बजे तुम छूटोगे वहां से। 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक अपना लंच वगैरह फ्री करो। लंच के बाद 8 से 10 मिनट अगर चाहो तो ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक में तुम लेटना मत, फोन मत चलाना। अगर चलाने लग गए तो वो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, और फिर तुम तुरंत टेबल चेयर के सामने नहीं बैठ पाओगे, तो इसलिए टेबल चेयर पकड़ो 10 मिनट बाद और बैठ जाओ। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि जो भी क्लास में तुम्हें पढ़ाया गया है तीनों सब्जेक्ट में, उसको अपने रफ कॉपी में करके देखो। पहले बायो से स्टार्ट करो, जल्दी हो जाता है, ज्यादातर चीजें समझ में आ जाती हैं, इजी होता है। ठीक है, तो बायो में तुम्हें जितना भी पढ़ाया गया था पहले अपने मन से रफ कॉपी पे लिख के देखो, तो 60 to 70% चीजें तुम लिख लोगे, आ जाएगी। तुम्हें प्रॉपर हो तो 100% भी लिख सकते हो, आ सकती है। ठीक है, इससे तुम्हें फील आ जाएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो सारा मेरे ब्रेन में पहुंच गया है, दिमाग में पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद बायोलॉजी में एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, और एनसीईआरटी को अपने नोट से मैच करना है। कोई पॉइंट उसका, कोई लाइन, कोई एग्जांपल छूट तो नहीं गया है, और ऐसे मैच करके पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मेरी पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है। नोट्स अच्छे बनाने हैं, फालतू का कंटेंट कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ एनसीईआरटी लिखनी है बायो में प्योर। हाँ, लेकिन अगर जो एनसीईआरटी के पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसका थोड़ा डिटेल में अपने कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी का फालतू का इधर उधर का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले अपना सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन एनसीईआरटी से हो जाता है। जब एनसीईआरटी हो जाए तब बाद में अगर तुम्हें टाइम मिले तो रैंक के लिए जो 1-2 क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, 8-10 क्वेश्चन रहते हैं या 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, रैंक डिसाइड करते हैं, उनके लिए तुम एक्स्ट्रा मॉड्यूल से जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। पहले अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पर फोकस करो, बायो में स्पेशली। ठीक है, एनसीईआरटी होने के बाद तुम उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो मॉड्यूल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन कर जाओ केमिस्ट्री पर। मैंने पहले बायो का क्यों बताया है, क्योंकि बायो जल्दी हो जाती है और जल्दी रिवीजन होगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। चलो एक सब्जेक्ट हो गया, अब 2 सब्जेक्ट बचे हैं, नेक्स्ट टारगेट 2 सब्जेक्ट बचे हैं, तो सेकंड उस पर मूव ऑन कर जाओ।
सेकंड सब्जेक्ट पे जब तुम मूव ऑन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सेकंड सब्जेक्ट तुम्हें केमिस्ट्री उठानी है, तुम्हारा जो फेवरेट हो उसके अकॉर्डिंग भी उठा सकते हो, ऐसे मेरे कोई फॉलो करना जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री उठानी है, केमिस्ट्री में क्या करना है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन लिखाए हैं या थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो ज्यादातर एग्जांपल्स वगैरह वो रहते हैं, क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है, तो वो तुम लिख के देख सकते हो कि क्या क्या पढ़ाया था। जो नहीं आ रहा है वो कॉपी में देखो, और जो नहीं आया है वही भूलते हैं बाद में भी, तो उनको या तो अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कॉपी के सॉल्व करो पहले, फिर मॉड्यूल्स के सॉल्व करो। मॉड्यूल में सबसे पहले पीवाईक्यूज देख सकते हो, उससे रिलेटेड जो आए हैं वो, या फिर जो एक्सरसाइज रहती हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि इजी से हाई की ओर जाओ। सबसे पहले तुम सीधा पढ़ के आते हो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो केमिस्ट्री वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में, फिर तुम्हारे क्वेश्चन बनते नहीं है और दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे तो आता ही नहीं, और फिर सोचते हो, फालतू ओवर थिंकिंग करते हो। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, नोट्स के क्वेश्चन करो, नोट्स की थ्योरी पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब जाके नोट्स के क्वेश्चन करो, फिर जाके आगे जो भी है मॉड्यूल के वो क्वेश्चन करो। अगर जैसे रेस वगैरह मिलती है एलएन में, वो तो तुम्हें बाद में जब पूरा चैप्टर हो जाए तब अगर टाइम बचे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अगर जरूर, किस लिए बोल रहा हूं मैं जरूरी नहीं है, तो मॉड्यूल वगैरह कर नहीं रहे हो, सीधा रेस पे जा रहे हो, वो जरूरी नहीं है। अगर मॉड्यूल हो जाए तो उसके बाद रेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है फिजिक्स। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स में भी सेम यही फॉर्मूला फिजिक्स में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि सबसे पहले अपने बुक के जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, क्वेश्चन के मैकेनिज्म वगैरह थी, उनको उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि ये कैसे जा रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, अपन लैंड से लैंड पे थ्रो कर रहे हैं या फिर ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, सबका प्रोजेक्टाइल अलग अलग होता है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं नोट्स में वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद तुम पहले नोटबुक के जो नोट्स में जो क्वेश्चन बनाए हैं वो लिखो, वो सॉल्व करो। वो सॉल्व करने के बाद फिर तुम मूव करो अपने मॉड्यूल्स वगैरह पे, जिसमें पीवाईक्यूज जरूर देखने हैं। पीवाईक्यूज से तुम्हें पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे तुम उस टॉपिक पर स्पेशली ज्यादा फोकस कर पाओ। ये हो गया, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, ये सब काम करते करते तुम्हें शाम हो जाएगी। अब मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि तीनों सब्जेक्ट को तुम लगातार पढ़ना, कंटिन्यूअस पढ़ना, कोई भी ब्रेक नहीं लेना। हर सब्जेक्ट पढ़ने के बीच में तुम या तो मैं 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो उसके बीच में तुम्हें क्या लेना है, गैप लेना है 5 से 10 मिनट का। उस 5 से 10 मिनट के गैप में फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सॉन्ग भी नहीं सुनना है। क्या कर सकते हो, लेटना भी नहीं है। क्या कर सकते हो, या तो कोई वॉक कर सकते हो, थोड़ी लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो, छोटा मिरर रहता है उसमें थोड़ा सा बात कर सकते हो, तो उससे थोड़ा अनसैचुरेटेड होता है ब्रेन, थोड़े अपने थॉट्स रिलीज होते हैं, ओवर थिंकिंग रिलीज होती है। अगले जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए जो अपना ब्रेन है वो खाली हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ये कर सकते हो। बीच बीच में हर 1 से 1.5 घंटे के बीच में गैप ले सकते हो, ये करना है। इसके बाद शाम होगी तो शाम को 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो, जिसमें या तो तुम बाहर जाके वॉक कर सकते हो, गाने वगैरह सुन सकते हो, छत पे वॉक कर सकते हो, जो भी करो, क्योंकि शाम को मैथ निकलता था, मेरे को थोड़ा अजीब लगता था इसलिए। ठीक है, ये करने के बाद फिर तुम खाना खाने चले जाओ, डिनर करने 7 से 8 बजे के बीच में, मतलब 6 से 7 के बीच में तुम वॉक वगैरह कर सकते हो या अपना थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। 7 से 8 के बीच में खाना खाओ, 8 या 8:30 8 बजे से फिर दोबारा से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और 8 से तब तक पढ़ना है जब तक कि तुम्हें खुद नींद ना आ जाए। और अगर तुम्हारा दिन पूरा बहुत सही गया है तो बहुत अच्छे चांस है कि तुम्हें अच्छी नींद आएगी। बीच में किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपने फोन से दूर रहो। ये फोन की ब्लू लाइट तुम्हें एक क्वालिटी नींद लेने में हेल्प नहीं करती है। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन मत चलाओ, इसके थॉट्स दिमाग में आएंगे, रात को ओवर थिंकिंग होगी, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो तुम लेट सोओगे तो सुबह जल्दी नहीं उठोगे, और जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें, किस वजह से, कोचिंग की वजह से, और फिर तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। पूरी क्लास में नींद आएगी, सेल्फ स्टडी करते टाइम नींद आएगी। ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। अगर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गई तो तुम अपना 100% खुद ही देने लग जाओ। बस इतना सब करना है, और ये चीज बार बार डेली रिपीट करनी है। कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम खुद सारी चीजें सीखने लग जाओगे, अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाएंगी, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, डर दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सब चीज बार बार रिपीट करो। अपना पेपर टेस्ट, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो। बस इतना सब करना है, ये सबके लिए कॉमन है, बस इनमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओ। ये आदत डालो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। नेक्स्ट वीडियो में बायो के बारे में बनाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में, जो भी मैंने किया था जिससे मेरे 350 मार्क्स आए थे बायो में।
और उसका पूरा तो मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ, पूरे वेटेज वाइज उसके क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कहाँ से आते हैं और कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मैं आपको बहुत बातें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें नीट जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।